ये रहा आप सभी का क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर। जी हाँ बच्चों, आज जो है 2 मार्च सन 2024 है और आज के ही दिन आपके क्लास 12th इंग्लिश का पेपर हुआ है। पेपर देखेंगे कैसा आया था और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर भी हम यहाँ पर आप सभी को बताएंगे। और अगर आप 2025 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा पेपर देखना काफ़ी जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए, इस बार चाहे क्लास 12th हो चाहे क्लास 10th हो, सिलेबस में बहुत ज़्यादा कटौती करने के बाद पेपर सरल आ रहे हैं। और यहाँ पर एक सरल पेपर आपके सामने फिर से आया है, जो सेक्शन ए में रीडिंग का 15 नंबर का क्वेश्चन है, वो बहुत बहुत ईजी आया है। थोड़ा सा पैरा में पढ़ूंगा, उसके बाद आप देखेंगे कि इजी था कि नहीं था। लिखा है अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड जो है हैप्पीनेस, यानी जो सुबह का उठना होता है, जल्दी सुबह उठना, वो स्वास्थ्य और जो है खुशी के लिए अच्छा माना जाता है। तो इस तरह का आपका पूरा स्वास्थ्य पर आधारित एक पैसेज यहाँ पर आपको अनसीन पैसेज के रूप में दिया गया है। इस पैसेज को आप सभी ने केयरफुली अपने एग्जाम में जरूर पढ़ा होगा। इसका कुछ भाग जो है पीछे गया है और उसके बाद हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे कि क्या हम इसके उत्तर दे पा रहे हैं या फिर आपने दिया है कि नहीं दिया है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है ये और पैसेज है पूरा, अगर ध्यान से देखा जाए कुछ पार्ट उधर था और उसके बाद कुछ पार्ट जो है इस पैसेज का इधर है। इतना पूरा यहाँ पर जो है ये पूरा पैसेज का है। यहाँ वर्क तक जो है थोड़ा सा और हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वहाँ पर जो है वर्क तक ये जो है आपका पूरा पैसेज है, यहाँ से लेकर। अगर आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे जो 2025 वाले हैं उनके लिए, यहाँ तक आपका पैसेज था। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि वाई इज द अर्लिंग राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। तो आप लिख दीजिएगा द अर्ली, यहाँ देखो आंसर बना कर लिखना चाहिए बच्चों। मतलब सुबह उठना जो है, जल्दी उठना, वो लेट उठने से जो है लाभदायक क्यों होता है। तो आप यहाँ लिखना अर्ली राइजिंग बेटर देन जो है लेट राइजिंग बिकॉज। आप बिकॉज जोड़िए, उसके बाद देखिए बिकॉज जोड़ने के बाद जो है आप यहाँ से पूरा लिख दीजिए कि अर्ली राइजिंग लीड्स टू जो है हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो जो है आपका जो है यहाँ पर जो है इस तरह से अगर आप बनाकर लिखे होंगे तो आई होप कि आपका जो है ये आंसर सही गया होगा। आप इसके अलावा भी अपने शब्दों में इसका आंसर दे सकते थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वाई डू सम थिंकर्स बर्न एट मिडनाइट ऑयल, यानी कुछ जो विचारक होते हैं उनके अनुसार जो है रात को जलना यानी रात्रि को काम करना क्यों मतलब कि माना। तो वो कहते हैं कि जो मतलब पुरुष होते हैं उनको रात को भी काम करना चाहिए। इसमें लिखा है, आप उसको जो है ध्यान से जो है पढ़िएगा और उसका उत्तर दीजिएगा। उसके बाद जो है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। तो आपको भाई रात्रि को जो है काम करने का डिसएडवांटेज आपको मालूम है, स्वास्थ्य पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये सबसे मतलब बैड इफेक्ट ऑफ हेल्थ, इसका जो सबसे मतलब कि करेक्ट आंसर होगा बैड इफेक्ट ऑफ हेल्थ, यानी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर एंड मिडनाइट आवर। तो इसके कुछ एडवांटेज जो होते हैं उसमें से पढ़कर आपको लिखना था। नॉइजी का यहाँ पर अपोजिट वर्ड लिखना था और यहाँ पर जो है बर्निंग मिडनाइट ऑयल का अर्थ लिखना था और सिनामनिन जो है रुइन का बताना था। तो इजी प्रश्न था, इजी पैरा था, जैसा आप सभी ने कल्पना किया था कठिन आएगा वैसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा, इसके बाद बच्चों ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जो है आर्टिकल तो इतना सरल आ गया, अब क्या बताया जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट एट स्कूल, जो कि बार बार पूछा गया है, ऑनलाइन क्लासेस का है। और यूजफुल जो है ऑफ गुड लाइब्रेरी, तो इसका जो था 10 नंबर का बहुत ही सरल था। उसके बाद राइट अ लेटर टू एडिटर आप डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स आफ्टर फ्लूड इन योर मतलब टाउन और विलेज, यानी फ्लूड यानी बाढ़ आने की समस्या पर आपको जो है एक पत्र लिखना है। या फिर राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ जो है सेवरल लेबोरेशन इन योर कॉलेज, लेबोरेटरीज इन योर कॉलेज। ठीक, तो उसके इम्प्रूवमेंट पर आपको जो है यहाँ पर एक लेटर लिखना था, 10 नंबर का था। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए करेक्ट आपको जो है ऑप्शन इसमें से बताने थे। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो है वन हु टेक्स अ ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा।
अगला आपका है, तो अगला जो है द फ्रेज पिक होल्स इन मीन, ठीक। तो इसका अर्थ मेरे ख्याल से जो है टू फाइंड फॉल्ट विथ होगा शायद, या फिर टू इंसल्ट समवन होगा, ठीक। इसको आप देख लीजिएगा। सिनानिम अगर आपको इंडस्ट्रियस का जो है अगर निकालना है तो ये आपका हार्ड वर्किंग आएगा। क्या आएगा? हार्ड वर्किंग। ध्यान दीजिएगा, इंडस्ट्रियल और फैक्ट्री सब मिलते जुलते हैं, तो ये तो दोनों सही नहीं होंगे। हार्ड वर्किंग यानी इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है हार्ड वर्किंग, ठीक। आगे, द कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेजेस, तो इसमें आप सभी को जो है इरर बताना है। दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेजेस, इसमें आप सभी को क्या बताना है? इरर। इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अगले में एंटानिम आप सक्सेस का एंटानिम क्या होता है? सक्सेस माने सफलता, तो फेलर माने क्या हो जाएगा आपका? असफलता यहाँ पर, ठीक। और फेल माने असफल होता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, फेलर होगा इसका। अगला है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, तो इसको इनडायरेक्ट नरेशन बहुत ईजी था, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगला आपका जो है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि एज डायरेक्टेड, यानी यहाँ पर जो लिखा है इसके हिसाब से इनटू सिंपल सेंटेंस में बदलना था, इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको बदलना था। इन दोनों का पैसिव आपको बदलना था, ठीक। उसके बाद जो है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी इसको करेक्ट आपको यहाँ पर करके दिखाना था। फिर यहाँ पर जो है आपका यूज एनी वन जो है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक अ डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर, यानी आपको यहाँ पर एक सेंटेंस बनाना था। और अनुवाद तो बहुत ही सरल आया था। दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, यानी जो है टू पर्सन जो है ट्रैवलिंग टुगेदर, यहाँ पर इस तरह से वेयर ट्रैवलिंग टुगेदर, इस तरह से आप यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पर उसी ट्रांसलेशन का कुछ भाग यहाँ पर भी आप सभी का था। अब इसके बाद बच्चों आप सभी का जो है क्या आएगा? क्वेश्चन आंसर का, लिटरेचर का यहाँ पर पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे इस साल के, ध्यान से देख लीजिए इसको। ये वाला यहाँ पर था, और इसके बाद यहाँ पर ये वाला था, ध्यान से देखिए। और माई मदर एट 66, आ थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, इन सब पर जो है आपने पोएम का सेंट्रल आइडिया रट लिया होगा। और ये वाला यहाँ पर आपका ध्यान से देखिए, ठीक। और लास्ट में ये 12वां क्वेश्चन आप सभी का। तो आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत बढ़िया गया है। पेपर बढ़िया गया है तो आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आप 2025 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे क्वेश्चंस को एक बार जो है अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो है काफ़ी हेल्प मिल सके, ठीक। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।